हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार शासकों के द्वारा अपनी प्रथम राजधानी किस स्थान पर अवस्थित की गई थी? आपका आंसर होगा चांदपुर गढ़ी में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, अर्थात इसके संपादक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा विश्ववर दत्त चंदौला। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है? तो पेशावर कांड के नायक के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य के पहले राजा कौन थे? तो टिहरी के प्रथम राजा कौन थे? आपका आंसर होगा सुदर्शन शाह, ये टिहरी के प्रथम राजा थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में अवस्थित है कुमाऊं विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1973 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1973 में उत्तराखंड में दो विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है। कब? 1973 में। लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को प्रदान किया गया। कब किया गया है? 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा गढ़वाल विश्वविद्यालय को दिया गया है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय ये आपके श्रीनगर में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति होती है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा 12 मंत्रियों की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। और इन 70 विधानसभा सीटों को दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी 15 जो सीटें हैं, 15 सीटें ये आरक्षित रखी गई हैं एससी व एसटी वर्ग के लिए। तो इसमें से 13 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है, एससी के लिए, और 2 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई। कितनी? 2 सीटें। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय में और आंशिक रूप से मैदानी इलाकों में स्थित है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो आंशिक रूप से हिमालय में और आंशिक रूप से मैदानी इलाकों में स्थित है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा 7 जनपदों के साथ मिलती है? आपका आंसर होगा एकमात्र जनपद है आपका पौड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम कौन सी नदी कर रही है? आपका आंसर होगा काली नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। काली नदी ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इस काली नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो शारदा नदी हम किसको बोलते हैं? काली नदी को। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शारदा नदी, या फिर आप बोलो काली नदी। और क्या कर रही है? भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाने का कार्य कर रही है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये पंतनगर में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में अवस्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित राज्यों में से
किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ऋणात्मक वृद्धि दर ये किस जनपद में रही है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? आपका आंसर है संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में क्या कहा गया है? दून कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर गोविंद घाट स्थित है? तो गोविंद घाट ये किस किस नदी के संगम पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर कौन सा घाट है? गोविंद घाट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो उत्तराखंड का जैव आरक्षी क्षेत्र कौन है इन चारों में से? आपका आंसर होगा नंदा देवी। ये उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है कि कार्बेट ये आपका नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में होती है। उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और ये गोविंद जो वन्यजीव विहार है, गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ये आपके जो है ये आपके जो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपके 2 जनपदों में विस्तारित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके 3 जनपदों में विस्तारित है। गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणदेश सेवा संघ का गठन ये श्रीदेव सुमन जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है। और किस स्थान पर की गई थी इस गणदेश सेवा संघ की स्थापना? आपका आंसर होगा दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल को हम यूकेडी के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा डी पंत, अर्थात देवी दत्त पंत इनका पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड की रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? तो रहस्यमयी झील के रूप में हम किस ताल को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा ये इसको जानते हैं हम रूपकुंड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। कहाँ पे है रूपकुंड? अवस्थित चमोली में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? आपका आंसर होगा कि साक्षरता दर है उत्तराखंड की 79.63। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है उत्तराखंड की? आपका सही आंसर होगा कि नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है, नंदा देवी पर्वत जो चोटी है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदियों पर टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण किस किस नदी पर किया गया है? आपका सही आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया। भागीरथी है भिलंगना नदी के बनाया गया है। इन दोनों नदियों का यहाँ पे क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जून 2013 की केदार घाटी आपदा जिस नदी से जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुई थी वह नदी है। तो 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके लिए कौन सी नदी उत्तरदायी है? आपका आंसर होगा मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा 2014 में किस अवधि के दौरान हुई? तो जो उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा है ये 2014 में अभी हाल ही में ये जो आयोजित हुई थी वो 2014 में हुई है। और ये 2014 में किस तिथि को आयोजित हुई थी? आपका आंसर होगा कि 17 अगस्त से 7 सितंबर तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है तो किसका नाम उल्लिखित है? आपका आंसर होगा कि ये शिवदत्त। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
गढ़वाल के इतिहास में नककटी रानी के रूप में कौन जाना जाता है या कौन जानी जाती है? आपका आंसर होगा कि कर्णावती को हम नाककटी रानी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा और उसकी राजधानी के निम्नलिखित संयोजन में से सही मिलान किए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, कौन सा मिलान यहाँ पे सही दिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पे सोमचंद की राजधानी कहाँ पर थी? राजबुंगा। ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन ये किस वर्ष होता है? 1928 में होता है। और किसके द्वारा किया गया है इस गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड की स्थापना? आपका आंसर होगा जयानंद भारती के द्वारा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किस उद्देश्य से की गई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? देहरादून में की गई है। और किस उद्देश्य से की गई है इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि ये लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से क्या किया गया है कि इस प्रजामंडल की स्थापना की गई है देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सामान्य तौर पर उत्तराखंड का प्रवाह तंत्र है, तो क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताना है आपको। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब अस्तित्व में आता है, कब गठित किया गया है? वर्ष 2006 में गठित हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि श्री जे.सी. पंत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।